सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। तो सबसे पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि आखिरकार लोकतांत्रिक अधिकार किसे कहते हैं। तो जैसा कि लिखा है, अधिकार लोगों को प्रदान किए जाने वाले ये तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना ज़रूरी है। तो जैसे कि लिखा है कि ये जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ठीक है, वो तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है, यानी कि समाज इसको एक्सेप्ट करता है कि जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो हर एक व्यक्ति को दिए जाने चाहिए। चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी समान होंगे, ठीक है। इसी के साथ स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी यहाँ पर स्वतंत्र हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, ठीक है, कोई किसी के कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि 6 फंडामेंटल राइट हैं जिनके बारे में आप अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको समाज जो है वो तो मान्यता देता ही है। इसी के साथ जो कोर्ट होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, यानी कि अदालतें जो हैं उन्होंने भी मान्यता दे रखी है, ठीक है। और देखिए लिखा है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना ज़रूरी है, यानी कि अगर कोई कंट्री अपने आप को अगर डेमोक्रेटिक चाहती है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना चाहती है तो वहाँ पे लोगों को अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार चाहे हम श्रीलंका की बात करें, ठीक है, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कनाडा की बात करें, ये सभी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार आखिरकार देना क्यों ज़रूरी है। देखिए, बिना लोकतांत्रिक अधिकारों के कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। यानी कि लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो व्यक्ति के उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में, उसके विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ जो मौलिक अधिकार हैं, इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये संविधान में इसको अधिकार के रूप में दर्जा मिला है या मान्यता मिली है, ठीक है। संविधान में भी इसका उल्लेख है, यानी कि बताया गया है, ठीक है। और संविधान में जो मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, यानी कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इनको हटा नहीं सकते हैं। अब हटा इसलिए नहीं सकते हैं, आप खुद सोचिए कि जो समानता का अधिकार है, ठीक है, इसको प्रॉपरली क्यों हटाएगा कोई? क्योंकि ये तो एक समाज के लिए एक बेहतर कदम है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और अगर कोई इनका हनन करे, यानी कि इनका उल्लंघन करे, इन चीज़ों को ना माने, हमारे अधिकारों को, ठीक है, कोई इसके विरुद्ध जाए तो उसके खिलाफ़, ठीक है, उसके खिलाफ़ व्यक्ति जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, जिसको अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार समाज में प्रति व्यक्ति को समान रूप से मिले हैं। जितने भी व्यक्ति हैं सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, चाहे मैंने अभी बताया था, चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, किसी भी, जो इसमें बहुत सी चीज़ें बेसिस मायने रखते हैं, जैसे कि किसी का कास्ट, जेंडर, धर्म, ठीक है। तो इन सभी के बेसिस पे हम यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, यहाँ पे सभी इक्वल हैं। हम समानता की ही बात करें तो यहाँ पे सभी इक्वल हैं, ठीक है। चाहे लिंग के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पर इंट्रो दिया है, ठीक है। आप चैप्टर को हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। कहाँ रखा गया? भाग 3 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगाते हुए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, हमारे फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो 6, ठीक है। लेकिन 1978 से पहले कितने हुआ करते थे? तो 7। जी हाँ। तो ये 7वां अधिकार कौन सा था? तो ये था संपत्ति का अधिकार, जिसको 1978 में हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसके पीछे की कहानी जो है वो काफ़ी लंबी है, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे और हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे 6 मौलिक अधिकारों की, और ये कौन से आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक ये स्टैंड करते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो पहला दे रखा है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये है 32 तक। तो आइए हम एक एक करके इन सभी जो मौलिक अधिकारों के भाग हैं उनको समझते हैं, जिसमें पहला दे रखा है समानता का अधिकार। नाम से समझ आ रहा है समानता, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के समक्ष जो है वो समान है। तो पहला हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है, तो विधि के समक्ष समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान रूप से लागू होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि विधि के समक्ष समानता क्या है, तो जो न्यायालय है यानी कि जो अदालत है, कोर्ट है, उसके समक्ष सभी व्यक्ति इक्वल हैं। यहाँ मैटर ये नहीं करेगा कोई व्यक्ति किस जेंडर का है, मतलब किस लिंग का है, वो उसका बर्थ प्लेस क्या है, किस धर्म का है, जात का है, ये कोई भी चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती है। तो मैटर क्या करता है कि किसी व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसको उसके अपराध की सज़ा मिलेगी, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, ठीक है, वो किसी भी कास्ट या किसी भी जाति का हो। तो आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम आर्टिकल 15 की। तो इसमें क्या है कि किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, के आधार पे कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल 15 क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा व्यक्तियों से किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी भी आधार पे। चाहे हम बात करें किसी होटल में भी, आप होटल, हम इंग्लिश में बोलेंगे होटल, ठीक है, तो वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे आप गरीब हैं, अमीर हैं, ये सब मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक बड़ा ही फेमस एक कवि था और वो गया एक रेस्टोरेंट में। तो आपको पता है कवि जो है, महान कवि धोती और जो कुर्ता है वो पहना करते थे, ठीक है। अभी हम प्रेमचंद्र की बात करें, ठीक है, आदरणीय प्रेमचंद्र की, जिन्होंने इतनी महान रचनाएं करी, तो वो भी आप देखेंगे बहुत ही सिंपल से पोशाक में उनको आप देख पाएंगे, कुर्ता और धोती, ठीक है। इसी तरह से कवि जो है वो एक रेस्टोरेंट में गया, तो रेस्टोरेंट के जो वहाँ पे एक गार्ड था उसने उनको रोक लिया, ठीक है, ये कहकर कि भाई आप तो ये धोती और कुर्ते में हो, आप तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो ये क्या था कि कहीं ना कहीं देखिए आप उसकी ड्रेस पे आपने पॉइंट आउट कर दिया कि उसकी ड्रेस जो है वो क्या है, कुर्ता और धोती है, जो कि आपको पता है भारतीय संस्कृति में पहले यही पहना करते थे लोग। तो उसको रोक लिया गया क्योंकि उसने ये पोशाक पहनी थी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि ये कवि पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने इसकी रिपोर्ट कर दी, कंप्लेन कर दी, जिस वजह से उस रेस्टोरेंट के मालिक तक को आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें अधिकार मिले हैं वो हमें इस्तेमाल करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे हम आर्टिकल 16 की, ठीक है, कि राज्य के अधीन किसी नौकरी में नियुक्ति में समानता, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, अवसर की समानता, यानी सरकारी रोजगारों को प्राप्त करने का समान अवसर मिले, ठीक है। कोई व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, तो यहाँ पे उसका जात या उसका धर्म या उसका लिंग यानी कि जेंडर, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है अगर वो एलिजिबल है उस काम के लिए, ठीक है, तो उसको वो नौकरी दी जाएगी, राइट। ये क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या है, देखिए, छुआछूत का अंत। अब आपको पता होगा पहले समय में किस हद तक, ठीक है, छुआछूत जो है इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अपर कास्ट का है तो वो लोअर कास्ट को छुएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका ये मानना था कि अगर हम छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम को भी अंत कर दिया गया इसका। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें अभी भी भारत में कहीं ना कहीं होती हैं और सामने केसेस आते भी हैं, लेकिन फ़िलहाल इस संविधान इसको मान्यता नहीं देता और छुआछूत का अंत इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। आर्टिकल 17 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 18 पढ़ते हैं। उपाधियों का अंत, यानी कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी देखो उपाधि सरकार नहीं देगी। परमवीर चक्र, अशोक चक्र या भारत रत्न जैसे जो पुरस्कार हैं वो सरकार को देने का कोई अधिकार नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि समानता का अधिकार किसे कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। इसमें पहले दे रखा है आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो इसमें है कि वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी है, ठीक है, और संगठन और संघ बनाने की आज़ादी है।
ठीक है, देश में कहीं भी आना जाना, ठीक है, कहीं भी किसी भी कोने में बसने की आज़ादी है, ठीक है। व्यवसाय स्वतंत्रता यानी कि कोई भी व्यापार आप अपनी मर्ज़ी से मतलब चुन सकते हो, ठीक है, ये आपको आज़ादी है। अब यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बोलूँ अगर कि संगठन या संघ बनाने की आज़ादी, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन देखिए जब देश हमारा ग़ुलाम था उस समय ये आज़ादी हमें नहीं मिली थी कि हम संगठन बना पाएँ या अपनी बातों को रख पाएँ, ठीक है। अंग्रेज़ उस समय बहुत से मामलों में हमें दबा देते थे ताकि हम विद्रोह ना कर पाएँ, विरोध ना कर पाएँ अंग्रेज़ों का, क्योंकि उस समय हम ग़ुलाम थे। लेकिन अभी क्या है, हम यहाँ पर स्वतंत्र हैं। तो जब स्वतंत्रता हमें मिल गई तो यही क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें सभी अधिकार दे दिए गए। अभिव्यक्ति करने की आज़ादी, कि आप अपनी सरकार से भी सवाल जवाब कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हो और आपका पूरा राइट बनता है कि अगर सरकार की कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हो तो आप उन पे सवाल जवाब कर सकते हो, जैसे कि मीडिया करती भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की, यानी कि अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक अपराधी हर बार वही अपराध करे, ठीक है, और उसको एक बार के लिए एक ही बार सज़ा दी जानी चाहिए, बार बार नहीं, ठीक है। तो एक अपराध और एक सज़ा, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करना, ठीक है। कई बार जो पुलिस होती है, ठीक है, अब हर एक पुलिस के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो उनको इतना मारेंगे और उनको गवाही देने के लिए, ठीक है, मजबूर कर देंगे कि ये तू बोल, कि उस समय कोर्ट में तू ये बोलेगा कि वो जो अपराध है वो तूने किया, ठीक है। आपको समझ आ रही है किस हद तक कोई चीज़ को मजबूर कर देना, ठीक है। अब इस चीज़ को अब यहाँ पर हम सिर्फ मूवी में देखा होगा आपने, ठीक है। मूवी से तो हम जो बहुत कुछ सीखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपने देखा भी होगा, कई मूवीज़ में दिखाते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो झूठी गवाही दे अपने खिलाफ ही, ठीक है, या ब्लैकमेल करते हैं कई बार, तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अपराध ना होने के बावजूद भी उनको बाध्य कर देना, तो ये भी चीज़ क्या है ना, गलत है, ठीक है। उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात को रख सके, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि अपराध के समय के कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए, जो जैसा भी उसका अपराध है, ठीक है, उसी के हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी ने चोरी करी तो उसको फांसी की सज़ा ही दे दो, ठीक है, तो उसकी सज़ा एक अलग है, और बाकी जो जिस तरह के अपराध है उस तरह के उसको सज़ा देनी चाहिए, ठीक है। हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, सेल्फ़ डिफेंस के लिए कुछ स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी मैं डीपली तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए आपको लगता है कि आप पर कोई हानि पहुंचाने वाला है, तो आप उस कंडीशन में अपने बचाव के लिए, ठीक है, आप मतलब बल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 21 में ही यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक जुड़ गया है नया पॉइंट, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल 22 की, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ये क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध जानने का अधिकार है, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो वहाँ के जो नियर बाई मजिस्ट्रेट जो लगती हैं, जो कोर्ट लगती है, वहाँ पर 24 घंटे में उस व्यक्ति को ले जाया जाना बहुत ज़रूरी है, अगर उस पर FIR हो गया है तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को पूरा अधिकार है अपने वकील से बात करने का, अपनी फैमिली से बात करने का, और जो भी व्यक्ति, जो पुलिस वाला है, उस पर भी वो कंप्लेन कर सकता है कि 24 घंटे, वैसे तो ये होता ही है कि 24 घंटे में अगर उस पर FIR हो गया तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के मतलब पास पेश करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अभी हमने देखा, चाहे उसका अपराध है तो उसको अपराध जानने का अधिकार है, ठीक है। अभी आपने 19 में देखा कि उसको शांतिपूर्वक बिना हथियारों को इकट्ठा होने का अधिकार है, किसी भी देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार है, किसी भी जगह पर वो ज़मीन खरीद सकता है, रह सकता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि जम्मू कश्मीर वाला, तो वो भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो व्यापार करने की आज़ादी है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया। आप इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट होंगे आप कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व कर देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 1। तो मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई ताकि क्योंकि आप कहीं बोर ना हो जाए। तो आई होप आपको ये जितना भी समझाया गया वो समझ आया होगा। फिर भी आपको अभी भी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई ज़रूर दें। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनी फैमिली का, अपना टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दो क्योंकि इससे बहुत ही खुशी मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।